Funny. मूवी की स्टार्टिंग सैम नाम के बंदे से होती है जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन है जो कि पेरिस में रहता है, जहां उसका अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड फैनी से पिकअप हुआ है। लास्ट टाइम जब वो उससे मिला था तो उसकी कुछ वीडियो टिप्स फैनी के घर पर रह गई थी। उन्हें लेने के लिए वो उसके घर जाता है जहां पर पार्टी चल रही थी। जब वो फैनी से मिलता है तो उन टिप्स का पूछता है। फैनी बताती है कि वो अंदर रूम में, और अब सैम जब वो टेप लेने के लिए अंदर रूम में जाता है तो वो किसी से रास्ते में टकरा जाता है, जिससे उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। इसीलिए वो थोड़ी देर वहीं स्टे करता है। तो उस दौरान उसे नींद आ जाती है। उस दौरान उसके रूम के बाहर लोगों के चीखने की आवाज़ें आती हैं, पर वो सैम को कुछ भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे जब वो सो करके उठता है तो वो अपनी कैसेट्स को लेकर के रूम से बाहर आता है और बाहर का सिनेरियो देख करके वो डर जाता है, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था मानो वहां पर खून खराबा हुआ हो। हर तरफ खून ही खून था। अपार्टमेंट टेस्ट जैसे नजर आ रहा था। और अब जब वो वहां से बाहर निकलता है तो उसे फैनी नजर आती है। जब वो उसे आवाज लगाता है तो वो उसकी तरफ दौड़ती है, जिसे देख करके सैम डर जाता है और खुद एक रूम में लॉक हो जाता है। फैनी अभी कंप्लीटली जॉम्बी बन चुकी थी। सैम डरा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो सामने वाले अपार्टमेंट में देखता है जहां पर जॉम्बीज उनके पीछे पड़े थे, पर वो किसी तरह बच करके अपनी कार तक पहुंचते हैं। पर तभी ढेर सारे जॉम्बीज आकर के उन्हें घेर लेते हैं और अपने जैसा बना देते हैं। ये सब देख करके सैम डिस्टर्ब हो जाता है और अब जॉम्बीज ने लगभग पूरे पेरिस पर कब्जा कर लिया था। सैम शांति से वहीं बैठ जाता है। नीचे वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आती हैं जिसे वो सुनने की कोशिश करता है, पर तभी कोई नीचे फ्लोर से शूट करता है और फ्लोर में एक होल हो जाता है। अब सैम हिम्मत करके उस होल से नीचे झांक करके देखता है तो एक बंदे ने खुद को शूट कर लिया था, क्योंकि वो जॉम्बी बनना नहीं चाहता था। उसने खुद की वाइफ को इन्फेक्टेड हो जाने के बाद में शूट कर खुद को भी शूट कर लिया था। अब सैम भी वहां से बाहर निकलने का डिसाइड करता है, जिसके लिए सबसे पहले वो उसी होल को और बड़ा कर उसी फ्लोर पर उतरता है और उसी बंदे की गन लेकर के बाहर निकलता है। और तभी जॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं। ये देख वो खुद को उसी अपार्टमेंट में कैद कर लेता है और अब वो उस अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करने लग जाता है और कंट्रोल रूम में पहुंचता है, जहां उसे खाने के लिए खाना मिलता है। वो काफी दिन से भूखा था और वो सबसे पहले वो खाना खाता है, जिसे खाते हुए उसकी नजर दीवार पर लटकी चाबियों पर जाती है, जो कि उसी अपार्टमेंट के फ्लैट्स की थी। अब वो चाबी उठा करके एक एक फ्लैट में जाकर के चेक करता है और उस दौरान एक जॉम्बी उस पर हमला भी करता है। सैम किसी तरह बच करके बाहर निकलता है और एक फ्लैट में पहुंचता है, जहां से वो अपने मतलब की चीजें कलेक्ट करता है। तभी उसकी नजर वहां रखे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर जाती है, जिन्हें देख वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी एक म्यूजिशियन था। अब वो सभी जरूरत की चीजें उठा करके बाहर निकलता है तो उसे एक जॉम्बी मिलता है, जिसे वो लिफ्ट में बंद कर वापस अपने फ्लैट में आकर म्यूजिक सुनते सुनते सो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो बाहर का नजारा देखता है तो हर जगह जॉम्बी नजर आते हैं। अब उसे सरवाइव करने के लिए खाना भी चाहिए था। अब वो एक फ्लैट में जाता है जहां उसे ढेर सारा खाना मिलता है, जिससे वो 2 से 3 महीने तक इजीली सरवाइव कर सकता था। अब सैम बिल्कुल अकेला था, तो उसे समझ आ चुका था कि अब उसे ना जाने कब तक इसी घर में अकेले रहना होगा। तो वो म्यूजिक के साथ ही टाइम स्पेंड करने लगा था। कुछ दिनों के बाद में सैम को घर में बदबू आती है। जब वो चेक करता है तो उसे 2 डेड बॉडीज मिलती हैं, जो कि सड़ चुकी थी। वो उन्हें बाहर फेंकने को था, पर वो अपना मन बदलता है और उन्हें वापस उनके रूम में विद रेस्पीट के साथ में पैक करके छोड़ देता है। साथ में वो उनकी फेवरेट चीजें भी वहां पर रख करके उस रूम को लॉक कर देता है। अब सैम बिल्कुल अकेला था। वो अकेलेपन से ऊबने लगा था, जिसकी वजह से वो अजीब अजीब इमेजिनेशन भी करने लगा था। उसका अकेलापन उस पर हावी होने लगा था। अब उसके अपार्टमेंट में पानी आना भी बंद हो जाता है, जिसके लिए वो टेरेस पर जाकर के बर्तन रख करके उनमें बारिश का पानी इकट्ठा करता है और उन्हीं से गुजारा करता है। सैम अब धीरे धीरे स्ट्रेस में जाने लगा था, क्योंकि उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था। अब वो अपना टाइम पास करने के लिए लिफ्ट में फंसे उस जॉम्बी से अपनी बातें शेयर करने लगा था। दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाती है और वो उसके साथ में घंटों टाइम स्पेंड करता है। हालांकि जॉम्बी का कोई रेस्पॉन्स नहीं होता था। लगभग 1 महीना बीत चुका था। एक दिन उसे एक बिल्ली नजर आती है। अब सैम उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है तो वो बिल्ली उसे देख करके वहां से भाग करके एक जॉम्बी के पास जाकर के खड़ी हो जाती है।
अब सैम देखता है वहाँ और भी जॉम्बीज हैं, तो वो वापस से लौटने का डिसाइड करता है। जॉम्बी उसके पीछे आते हैं। सैम एक कार में घुस जाता है और जॉम्बी उस कार को घेरने लगते हैं। ये देख करके सैम किसी तरह वहाँ से बच करके निकलता है और वापस अपने अपार्टमेंट में आकर के अपने आप को लॉक कर लेता है। और अब वो उसी बिल्ली को देख करके उसे उस पर गुस्सा आती है और वो उसे शूट कर मार देता है। अब सैम खुद को देखता है, उसे उन जॉम्बी से बचने के दौरान चोटें आई थी, पर उसे डाउट होता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया, जिसके लिए वो खुद की आंखों को भी चेक करता है, जबकि वो चोटें कार में स्ट्रगल के दौरान लगी थी। लेकिन सैम इस सबसे पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और वो अब सुसाइड करने का डिसाइड करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उस समय बीतता गया और विंटर शुरू हो गया और अब सड़कों पर जॉम्बीज का नजर आना भी बंद हो गया था, जिससे वो खुद का मन बहलाता था उन्हें देख देख करके। अब उसे इतना तो पता था कि वो यहीं कहीं आसपास ही छिपे हैं। अब वो अपने ड्रम को बजा करके उन्हें बुला करके चिढ़ाता है, क्योंकि वो उसकी पहुंच से दूर थे। रात को जब वो सो रहा था तो उसे किसी की आहट मीन्स किसी की आवाज़ आती है खुद के घर के बाहर, और वो बिना सोचे समझे शूट करने लगता है। लेकिन जब वो बाहर जा करके देखता है तो एक लड़की थी उसी की तरह अभी तक, जो कि सर्वाइव कर रही थी, जिसका नाम सैरा था। सैम को गिल्टी फील होता है। अब वो उसकी बॉडी से बुलेट्स रिमूव करता है, उसे बैंडेज करता है। नेक्स्ट डे जब सैरा को होश आता है तो वो दोनों आपस में बातें करते हैं। सैम को अब तक ऐसा लगता था कि बस वही अकेला बचा है। तब सैरा बताती है ऐसा नहीं है, हमारे जैसे और भी सर्वाइवल हैं, हमको एक साथ होकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अब सैम को एक पार्टनर मिल चुका था, दोनों बातें करते टाइम स्पेंड करते सैम खुश रहने लगा था। वो ये बात उस जॉम्बी के साथ भी शेयर करता है जो लिफ्ट में फंसा था। सैम खुश रहने लगा था। जब वो खाना लाने जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ जॉम्बी नजर आते हैं, जिन्हें वो मार करके खाना लेकर के घर लौटता है। तो सैरा उसे कहीं नजर नहीं आती। वो उसे ढूंढता हुआ छत पर पहुँचता है तो सैरा वहाँ से बाहर जाने का बोलती है, बस सैम उस पर गुस्सा करता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं, हमारे पास आगे कई महीनों तक सर्वाइव करने का खाना भी है। इस बात पर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि सैरा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अब वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। सैम भी उसके पीछे पीछे आकर के उसे मनाने की कोशिश करता है, पर काफ़ी देर तक जब अंदर से आवाज़ नहीं आती तो वो दूसरे गेट से अंदर जाकर के देखता है तो सैरा पहले से ही मर चुकी थी जब उसने उसे शूट किया था। मतलब अब तक सैम का सिर्फ वो सब इल्यूजन था। सैम बहुत दुखी हो जाता है इस सब से। अब वो सैरा को गुड बाय बोलता है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब ऊपर वाले का इशारा था, ताकि वो यहाँ से बाहर निकल कर के अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। और अब वो अकेला भी नहीं रह सकता था, तो वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए अपना ज़रूरी सामान पैक कर उस जॉम्बी को भी फ्री कर देता है। हम देखते हैं कि वो जॉम्बी भी उससे कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से उसके अपोजिट चला जाता है और अब ये देख करके सैम उसे उस रूम में लॉक कर देता है। अब सैम अपनी सभी कैसेट्स को चला करके जाने लगता है, जिससे फायर अलार्म ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज़ से सारे जॉम्बी उस अपार्टमेंट में आने लगते हैं। सैम उन पर शूट करता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थे। ये देख कर कि वो किसी तरह उनसे बच करके टेरेस पर जाता है, पर जॉम्बी वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये देख करके सैम एक रस्सी के किनारे को खुद से बांध करके दूसरे को सामने वाले अपार्टमेंट में फंसा करके कूद जाता है और वो गिरते ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो उसी अपार्टमेंट की टेरेस पर किसी तरह पहुँच जाता है, जहाँ उसे कुछ लोगों की आवाज़ें आती हैं जो उसी के जैसे सर्वाइवल थे, जो कि ये सुनकर के वो खुश हो जाता है और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है।